बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जी के 933 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। ये सीधी तस्वीर बरेली से सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। पीपीपी बोर्ड पर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। संभल में, शामली में, महाराजगंज में पीपीपी बोर्ड पर भी मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। बहनों और भाइयों, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, हर जनपद में सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो। प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान का कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर सकता है। और इस दृष्टि से आप सबसे भी मैं अपील करूंगा, मलेरिया या डेंगू, इसका कारण, मलेरिया का कारण तो गंदगी और जल जमाव है। गंदगी में जब जल जमाव होगा, मच्छर पैदा होगा, वह मच्छर मलेरिया को पैदा करेगा, मलेरिया को फैलाएगा, मलेरिया का संक्रमण फैलेगा, तो उसके बाद तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। डेंगू के लिए कहीं भी जल जमाव हो, वह डेंगू के लार्वा को पनपाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे बरसात के पहले पहले मलेरिया हो या डेंगू के लार्वा को लार्वा स्टेज में ही समाप्त कर सके, इन संचारी रोगों को नियंत्रित कर सके। इसमें आशा वर्कर और एएनएम डोर टू डोर भी जाएंगी, स्क्रीनिंग भी करेंगी, लगातार अभियान भी चलाएंगी। हमें इसके साथ जुड़ना होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए। और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली, ये वही बरेली है, याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था, हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी, और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्मार्ट सिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए, स्मार्ट सिटी में और क्या सुविधाएं चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिकों के लिए स्मार्ट सुविधाएं हो, इसके लिए सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मुझे
इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करके योजनाओं को यहां लेके आते हैं। और बरेली एक ऐसा जनपद है जहां पे डॉक्टर भी और अलग अलग तबके के जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में है। अलग विषय है, कोई प्रोफेसर है, कोई वेटनरी डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है और कोई एलोपैथ का मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है, लेकिन अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों का राजनीति में जाना यह अत्यंत सराहनीय है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, अलग अलग फील्ड में, कोई ऑर्थोपेडिक्स है, कोई वहां पर आयुष का चिकित्सक है, कोई वेटनरी साइंस का चिकित्सक है और कोई किसी अन्य फील्ड का विशेषज्ञ है और कोई फिजिशियन है। आप देखिए, आपके यहां के फिजिशियन वह मनुष्य का तो उपचार करते ही हैं, वन्य जीवों का भी उपचार कर रहे हैं पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में। वनों के आच्छादन को बढ़ा रहे हैं। एक लंबे समय से समाज सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीति और मूल्यों के साथ जुड़ करके जिन्होंने अपनी एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ किया, ऐसे पशुधन मंत्री भी पशुधन के क्षेत्र में बता रहे थे 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोल करके